नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आज की कहानी पढ़ी गई है भूमिका के द्वारा। तो कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, आज की पहली कहानी जो हम सुनने जा रहे हैं वो रश्मि द्वारा लिखी गई है, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। मैंने आज तक भूत देखा तो नहीं, और हाँ, मैंने इसका अनुभव ज़रूर किया है। बात तब की है जब मेरी पोस्टिंग भागलपुर में हुई थी। वहाँ हम लोगों ने 3 कमरों का बड़ा सा आलीशान मकान लिया था। इसमें से एक कमरे को हम लोगों ने गेस्ट रूम बना रखा था। यह कमरा हमेशा बंद ही रहता था और ज़रूरत पड़ने पर, जैसे किसी के गेस्ट के आने पर, हम इसे खोल देते थे और इसे यूज़ करते थे। एक दिन हमारी सासू माँ ने भागलपुर आने की सूचना दी। शाम को जब मैं ऑफिस से लौटी तो सफाई के लिए उस कमरे के दरवाजे को खोल अंदर आई तो लाइट ऑन करके मैंने पाया कि कमरा जस का तस था। दोनों खिड़कियां बंद पड़ी थी। सारे सामान तरीके से अपनी जगह पर पड़े हुए थे। तभी मैंने देखा कि कमरे की दीवार पर टंगा हुआ कैलेंडर अचानक ही तेजी से 360 डिग्री के एंगल पर घूमकर वापस अपनी जगह पर आ गया। उस समय ना ही कोई खिड़की खुली हुई थी और ना ही पंखे चल रहे थे। इसे देख मेरी चीख निकल गई। मेरे पति दौड़कर मेरे पास आए और किसी तरह समझा बुझाकर मुझे एहसास दिला दिया कि यह मेरा भ्रम था। खैर, कुछ दिनों बाद एक दूसरी घटना मेरे साथ घटित हुई। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक से मुझे लगा कि कोई मेरे पेट के ऊपर बैठा है और अपने दोनों हाथों से मेरे गले को जोर से दबा रहा है। मैं चिल्लाना चाह रही थी, पर चाहकर भी मेरे गले से कोई आवाज़ निकल ही नहीं पा रही थी। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गले को कोई चाकू से काट रहा हो। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर के अंदर से किसी ने मेरा नाम लिया, और वह शब्द था महावीर। यह सुनते ही मैंने महसूस किया कि वह जो कोई भी मेरे ऊपर बैठा था वह एक झटके में कूदकर कहीं चला गया। इस समय मुझे होशो हवास में थी। अपने गले और पेट पर अब भी बहुत तेज दर्द महसूस कर रही थी और मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। जब मैंने अपने पति को देखा तो मैंने पाया कि वह अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे, तो उनको जगाकर मैंने रोते हुए सारी बातें बताई। इस समय रात के 2 बजे थे। मेरी स्थिति को देखकर इस बार उन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया। अगले ही दिन हमने उस मकान पर पूजा पाठ करवाया। इस क्रम में पंडित जी ने बताया कि हनुमान जी का एक नाम महावीर भी है। शायद इसी नाम की वजह से मैं उस अनजान शक्ति के रौद्र रूप से बच पाई। कुछ दिनों के बाद हमें पता चला कि जिस मकान को हम लोगों ने किराए पर लिया था, असल में उसमें हमारे मकान मालिक के बेटे की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी। यह जानकर हमने अंततः उस आत्मा से माफ़ी मांगते हुए उस मकान को छोड़ दिया। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे शहर से संबंध रखती हैं और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती थी। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। ठंड का मौसम था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना जी एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना जी अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वे पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति से चल रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह तेज़ तेज़ रोने लगी। नाना जी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लगा मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो वह कुछ ना बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। नाना जी जब सब गाड़ी पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो रहा था। उन्हें लगा यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए खाना जल्दी बना दे।
उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैले से मछलियाँ निकाल ही रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, कब बनेगा और हम कब खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उसने अपनी झलक भी नहीं दिखाई। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उसे लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ ने रसोई से तुरंत बाहर निकली, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उसके पैर वहीं जमे रह गए, उसके गले की आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लेब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था, बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियाँ खाने में मग्न थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर गया ही नहीं। माँ भी चिल्लाई नहीं, कहीं और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाज़ें निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत भी दाद दे रही थी। अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो जाने क्या हो जाता। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी आपको? आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। शुभ रात्रि।